नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पेश है एक नई कहानी जिस कहानी को लिखा है सविता गोयल जी ने। और कहानी का शीर्षक है आपसे ही तो सीखा है माँ। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ओहो भैया, आपसे कहा था ना 2 दिन में ये साड़ी तैयार हो जानी चाहिए, तो फिर अभी तक आपने भेजी क्यों नहीं? कल शादी है और आप अभी तक साड़ी तैयार नहीं किए। अगर आपसे नहीं हो रही थी तो पहले बता देना चाहिए था ना, मैं कहीं और से करवा लेती। सुनिए, अब कल सुबह 9 बजे तक साड़ी तैयार हो जानी चाहिए और आप यदि साड़ी नहीं भिजवा पाए तो समझ लीजिएगा आगे से आपको कोई काम नहीं सौंपूंगी। अर्पिता टेलर से फ़ोन पर बहस करते जा रही थी। बहू, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूँगी। इस बुढ़िया को भला अब कौन देखेगा? मीना जी ने अपनी बहू अर्पिता से कहा। क्यों मम्मी जी, ऐसे कैसे? आप कोई भी साड़ी पहन लेंगी? भाई, आखिर आप लड़की के नानी हैं। सब रिश्तेदारों के सामने आपको भी तो अच्छा दिखने का हक है कि नहीं? इतने दिनों बाद तो आप कहीं जाने के लिए राजी हुई हैं और इस बार ही देर हो रही है। लेकिन मम्मा, आप चिंता मत करना, कल सुबह तक आपकी साड़ी आ ही जाएगी। ऐसा कहते हुए अर्पिता रसोई की तरफ चली गई। मीना जी अर्पिता की इस जिद पर मुस्कुरा उठी। कुछ याद करके उनकी आंखें नम हो गईं। अतीत के कुछ पन्ने उनके सामने जैसे खोल कर रख दिए गए हों। मीना जी को बहुत शौक था सजने संवरने का। उनके पति उन्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होते थे। हर मौके पर, चाहे फिर सालगिरह हो या कोई त्योहार, मीना जी के लिए नई साड़ी ज़रूर लाते थे। 2 बच्चे थे उनके, बड़ी बेटी स्वाति और बेटा सूरज। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी और हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में सब खुश थे। अपने बेटे सूरज की शादी में वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उन्हें देखकर तो अर्पिता की बुआ ने अर्पिता को छेड़ते हुए कहा था, बेटी, तेरी सास तो बड़ी टिप टॉप है, पता नहीं तू कैसे उनके साथ एडजस्ट करेगी। तू तो बिल्कुल अल्हड़ है, ढंग से तुझे तो साड़ी पहनना भी नहीं आता। लेकिन अर्पिता और मीना जी तो सहेलियों की तरह रहती थी। मीना जी अर्पिता को करीने से साड़ी पहनना सिखाती तो अर्पिता उन्हें मेकअप टिप्स देती। अर्पिता जब कभी फेस मास्क लगाती तो ज़बरदस्ती मीना जी के चेहरे पर भी लगा देती थी। उन दोनों को देखकर अर्पिता के ससुर छेड़ते हुए मीना जी से कहते, भाई क्या बात है, बहू के आने के बाद तो तुम और भी जवान होती जा रही हो। और बेचारी मीना जी शर्मा कर रह जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त का क्या भरोसा, कब पलट जाए। एक दिन अचानक सीने में दर्द उठने की वजह से मीना जी के पति का देहांत हो गया। मीना जी मानो पत्थर हो गई थी। लेकिन इस मुश्किल समय में अर्पिता ने अपनी सास का बहुत ध्यान रखा। एक बच्चे की तरह वो उनका ख्याल रखती थी। जब कभी भी मीना जी अपने पति को याद कर दुखी होती, अर्पिता उनकी गोद में सर रख कर बैठ जाती और कहती, मम्मी जी, अगर आप इस तरह दुखी रहेंगी तो हम बच्चों को कौन संभालेगा। अर्पिता की मासूमियत देखकर मीना जी अपना दुख भूल जाती। लेकिन अब वो सिर्फ सादे कपड़े पहनती, ना तो जरी वाले कपड़े, ना कोई श्रृंगार। घर से निकलना तो लगभग बंद ही कर दिया था उन्होंने। अर्पिता और सूरज बहुत मनाते मीना जी को, लेकिन फिर भी वे तैयार नहीं होती। इस घटना को 2 साल होने आ गए थे। मीना जी की बड़ी बेटी के बेटे की शादी थी। स्वाति ने बहुत मन से सबको शादी में बुलाया था। बहुत मुश्किल से अर्पिता और सूरज ने उन्हें शादी में जाने के लिए राजी कर लिया। अर्पिता मीना जी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी और अपनी सास से शादी में वही साड़ी पहनने की जिद कर रही थी। अगले दिन सुबह ही टेलर ने साड़ी तैयार करके भिजवा दी। आज अर्पिता ने अपनी सास को करीने से साड़ी पहनाई, सुंदर सा जूड़ा बनाया, माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगा दी और आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। इतने दिनों के बाद खुद को इस तरह देखकर मीना जी भावुक हो उठी। अर्पिता ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आपने एक बार बताया भी नहीं कि मैंने कैसी साड़ी पहनाई है। मीना जी ने उसके गालों पर चपत लगाते हुए कहा, बहुत अच्छी।
अर्पिता ने उनके कंधों पर सर टिकाते हुए कहा। आपसे ही तो सीखा है माँ। सभी शादी में चले गए। अपनी माँ को इतने एक दिनों के बाद इस रूप में देखकर स्वाति बहुत खुश हो गई। मीना जी से लिपटते हुए स्वाति ने कहा, माँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे ये सब तो तेरी भाभी ने ही करा है, अर्पिता की ओर देखकर मीना जी ने कहा। स्वाति ने अर्पिता को गले लगाकर कहा, सच भाभी, आपने हमारी माँ को वापस जीना सिखा दिया। दोनों की आंखें खुशी से झलझला उठी। तो दोस्तों, सविता जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिएगा। बाय।